आज मैं आपसे 10 जून और 11 जून की बात करूंगी। आखिर 10 जून और 11 जून को है क्या पूर्णिमा? व्रत वाली पूर्णिमा है तो आप व्रत रखते हैं तो 10 जून को रखेंगे, ठीक है। और अगर आप पूजा हवन दान करते हैं, स्नान करते हैं तो आप 11 जून को करेंगे। बहुत सारे लोग हैं अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ज़बरदस्त पूर्णिमा है ये, खास पूर्णिमा है ये। इस पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन पूर्णिमा की जो तिथि होती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये तिथि जो होती है वो भगवान को समर्पित होती है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी को। पूर्णिमा पर हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, पर मैं कई बार सोचती हूँ कि पूर्णिमा की तिथि जितनी भगवान विष्णु को समर्पित है उतनी ही भगवान शिव को समर्पित है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, कर्मों पर अगर बिलीव होगा तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। दिन है मंगलवार और बुधवार। अगर आप 10 तारीख को व्रत रख रहे हैं, अगर आप 10 तारीख को व्रत क्या रख रहे हैं, अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आप 10 तारीख को ही रखेंगे, उस दिन मंगलवार है। तो मंगलवार वाले दिन पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप मंगलवार को व्रत नहीं भी रख रहे हैं और आपको पूर्णिमा के उपाय करने हैं, जी हाँ, तो आप 10 जून को और 11 जून यानी मंगल और बुधवार दोनों दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा पर हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि घर के आसपास अगर गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, तो गंगा जी में, यमुना जी में जाके स्नान करें। अपने पूरे घर में गंगा जल ज़रूर छिड़कें। इस दिन सुबह अगर आप गंगा यमुना ना जा सके तो सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें तो बहुत उत्तम रहेगा। इस दिन कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दें। इस दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें। इस दिन महादेव की पूजा भी उतनी ही शिद्दत से करें जितनी शिद्दत से आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है, इस दिन फुल मून होता है और पूर्णिमा की रात होती है। कहते हैं कि चंद्रमा जो है महादेव के मस्तक पर होता है। चंद्रमा जब महादेव के मस्तक पर होता है तो वो हमारे लिए बड़ा लाभदायक होता है। और चंद्रमा महादेव के मस्तक पर है और हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। वैसे तो ऐसा होता नहीं कि पूर्णिमा में चाहे जितना भी मौसम खराब हो, चंद्रमा के दर्शन हो ही जाते हैं, कहीं लेट कहीं पहले। तो आपको अगर चंद्रमा के दर्शन नहीं भी हो रहे तो आप महादेव की पूजा करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। जैसे बहुत साल पहले दिल्ली में हुआ था कि यहाँ पर पोल्यूशन इतना हो गया था कि करवा चौथ पर चंद्रमा दिखे ही नहीं थे और कई औरतों ने अगले दिन व्रत खोला था और कई औरतों ने जो है शिव के ऊपर जल चढ़ाकर व्रत खोला था। पूरी दिल्ली में धूम मच गई थी, व्रत कैसे खोले, चांद नहीं दिख रहा, व्रत कैसे खोले। 12 बजे तक औरतें इंतजार करती रही भूखी प्यासे, लेकिन चंद्रमा ने अपने दर्शन ही नहीं दिए। चलिए अब क्या करना है इस विषय पर बात करते हैं और वो विषय ये है, जीवन में आगे बढ़ना है तो पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें और ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन अपने घर में एक विशेष पूर्णिमा का दिया जलाएं। जो दिया 4 मुखी हो, जो दिया आप आटे से बनाएं। आटा जब गूंदें तो उसमें थोड़ा सा केसर या हल्दी मिलाएं। इसके बाद इस आटे का दीपक 4 कोनों में बनाकर 4 बत्ती, लेकिन इसमें जो बत्ती रखेंगे वो सूत के धागे की और लाल धागे की बत्ती होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपने बत्ती जलाई, इसमें 1 चम्मच या 1 बूंद शहद डाल दीजिए और ये अपने घर के मंदिर में जलाइए। ये आप सुबह 4 बजे भी जला सकते हैं और शाम के टाइम भी जला सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। जैसे आज मंगल और बुध है तो मंगलवार है तो आज गणेश जी को आप गुड़हल का फूल अर्पण जरूर करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल गुड़हल का फूल अर्पण जरूर करेंगे। आज गणेश जी को हरी हरी घास दूर्बा अर्पण करेंगे, सिंदूर अर्पण करेंगे। आज हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पण करेंगे। आज आप तुलसी के पौधे के पास विशेष कर दिया जलाएंगे। आज तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करेंगे, नहीं तो 8 परिक्रमा तो जरूर करेंगे। आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि पूर्णिमा वाले दिन आप खीर खाएं और खीर चंद्रमा की रोशनी में रख कर उस खीर को परिवार को भी मिलकर खिलाया जाए। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ये पॉसिबल नहीं, आप नहीं कर पाते तो मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णिमा वाले दिन एक साथ जाकर हस्बैंड वाइफ को, लवर्स को छत पर बैठना चाहिए और स्टूडेंट्स को पूर्णिमा के टाइम पर छत पर जाकर लाइट जलाकर चंद्रमा की रोशनी में पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपको अपने कार्ड पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में छत पर ज़रूर रखने चाहिए, जिससे वो जो अमृत चंद्रमा में से निकलता है वो आपके कार्डों में आपके पास ज़रूर जाए। और खुद भी आप पूर्णिमा की रात को ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप, नमः शिवाय का जाप, गायत्री मंत्र का जाप,
ओम दुर्गाय नमः का जाप, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा या महालक्ष्मी हवन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं पूर्णिमा पे, चाहे 10 जून को चाहे 11 जून को। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप 10 जून को ही रखेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, ये मैं आपके साथ इस दिन सुबह शेयर करूंगी। आपको पता है अक्सर करती हूँ मैं शॉर्ट वीडियोस के अंदर, तो वो जरूर देखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर कीजिए, बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी। अभी के लिए जय माता दी।